Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. My name is Palak Rakhiani, I'm your English educator. As you all know, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 माई लैंड के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। बता दूं ये चैप्टर तो नहीं है, बेसिकली एक पोम है, एक कविता है जिसका एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं एंड जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की। एंड अगेन इसका रोल क्या है, सोचते हैं कि मैम ये वाला वीडियो हम क्यों देखें, एक्सप्लेनेशन तो देख लिया। अब होता क्या है, आपके एग्जाम में आते क्या है, क्वेश्चन आंसर। अब उस टाइम पे बच्चे कहता है मैम लिख तो सब आए लेकिन मार्क्स कम आ जाते हैं। द रीजन इज बिकॉज यू आर फॉर्मिंग द आंसर्स रॉन्ग। हो सकता है आप आंसर बनाने में गलती कर रहे हो, क्वेश्चन समझने में गलती कर रहे हो, या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो आज हम वही समझेंगे। टेक आउट योर बुक्स, रेडियंस पार्ट 3 एंड कम ऑन टू पेज नंबर 98। ठीक है, यहाँ आपको दिखेगा थिंक एंड टेल में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। अब ओरली का मतलब होता है कुछ स्कूल्स जिनमें टीचर आपको बोल के पूछती हैं, या फिर आप मान सकते हो ये वो क्वेश्चंस हैं जो 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज नेम द क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड। बेसिक सा क्वेश्चन है, जो हमने कविता पढ़ी थी स्पीकर की जन्मभूमि पे था पोएट की, तो उन्होंने क्या क्या क्वालिटीज बताई थी। अब यहाँ आपको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, बता देना है कि उन्होंने क्या कहा था कि मेरे लैंड पे फ्रेश एयर है, बहुत ही रेयर है वो, है ना, ओल्ड है, ब्यूटीफुल है। सो द क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड इज रिच है वो, रेयर है, यू विल फाइंड फ्रेश एयर, डियर है मुझसे, बहुत ही वार्म है, बोल्ड है, ट्रू है। तो ये सारी चीजें आप इसको डाल के लिख सकते हो। किस केस में, जब 1 या 2 मार्क्स में आए। अगर मान लो डिटेल में आंसर आ गया, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, so what you will do again in that case, you will not just merely write the words. In that case what you will do, you will just elaborate the answer, right? चलिए, moving on to question number 2. Tell the qualities of men and women who live in the land of the speaker. अब जो स्पीकर ने बताया है कि उनके लैंड पे, उनकी जो कंट्री में, उनकी जगह पे जो लोग रहते हैं, है ना, मेन और वुमेन है, तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं। So the men of the speaker's land are braver in comparison to the people of other land. उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ के जो मैन है वो बाकी लोगों से ज्यादा, बाकी देशों से ज्यादा जो है ब्रेवर है, साहसी है। एंड द वुमेन आर नॉट वेवर बट बोल्ड। वेवर का मतलब क्या होता है, जिनका दिल जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है ना, बहुत ही सोच विचार करता है, झिझकता है, तो वैसा नहीं है। वुमेन यहाँ की कैसी है, बोल्ड है, बिल्कुल निडर है और अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऑलराइट, सो इसको आप ऐसे समराइज करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे आपको पोम में दिया है और आंसर में फॉर्म करना है। अब आपको ऐसा नहीं करना कि पोम की लाइन ही लिखा है, आपको उसके मीनिंग का समरी निकाल के यहाँ पे लिखना है। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। एंड अगेन मैं काफी साइड में रहती हूँ तो आप जो है आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, What is the wish of the poet? Poet यानी कवि की ऐसी क्या इच्छा थी जो उन्होंने बताई है। कवि का नाम हमें पता है, टॉमस है। उन्होंने क्या इच्छा बताई, The poet wishes to die freely to save his motherland from her enemies. पोइट ने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए मरने को, मिटने को तैयार हूँ। अगर कोई भी दुश्मन है, कोई भी शत्रु है, या ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जब मुझे अपने मदरलैंड के लिए मरना पड़े, तो वो भी मैं खुशी खुशी करूंगा। तो पोइट ने अपनी ये विश यहाँ पे बताई है। एंड आई थिंक पोइट ही नहीं, हमारे भी कभी अगर ऐसा मौका आता है कि हमें कुछ करना पड़े तो हम बिल्कुल करेंगे अपने इंडिया के लिए, राइट? चलिए, now come to page number 99. There you'll find answer each of the following questions in about 70 words. 70 words का मतलब है कि थोड़ा आपको जो है और डिटेल देके आंसर देना है। So question number 1 says justify the title of my land, suggest another suitable title. जहां मैं स्टार लगाऊं यानी समझ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। These types of questions can come in your examination. Justify यानी पोम का जो टाइटल है माई लैंड, उसको जस्टिफाई करो कि भाई ये पोम है तो क्या इससे टाइटल मैच करता है, सही है। और आपको अगर कोई टाइटल लगता है तो उसके हिसाब से अनदर सूटेबल टाइटल आप बताइए। द टाइटल माई लैंड इज क्वाइट एप्ट टू दिस पोम। क्वाइट एप्ट यानी काफी सूटेबल है, सही बैठता है ये पोम के लिए। The poet has described about his land and his people, signifying his land's importance. क्योंकि पूरी कविता में उसने अपनी जन्मभूमि के बारे में बताया है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या अच्छा है। एंड अनदर सुटेबल टाइटल जो मुझे लगा वो हो सकता था मदरलैंड। आप चाहो तो इसके हिसाब से दूसरा टाइटल भी जरूर बता सकते हैं। Moving on to the next question, question number 2, which says write the main idea of the poem Mainland. अब मेन आइडिया क्या होता है, यूजुअली जो पोम्स वगैरह होती है या कोई चैप्टर्स होते हैं तो
वो कहना क्या चाहते हैं। होता है ना कोई चैप्टर किसी पर्टिकुलर चीज पे बेस्ड है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने माई लैंड पढ़ा तो उसका मेन आइडिया क्या था कि पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिज ओन मदरलैंड, लाइक व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट आर इट्स ब्यूटीफुल थिंग्स। तो उसने किसकी बात करी, अपने जन्मभूमि की। दैट वाज द मेन आइडिया। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है एंड अगेन स्टार मार्क करूंगी, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए आंसर पढ़ते हैं। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज ऑफ द पोएट्स पेट्रियोटिज्म। अब पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है कि आपका अपने देश के प्रति जो प्यार है ना, जो आपका रिस्पेक्ट है ना, पेट्रियोट जिन्हें हम कहते हैं, देश प्रेम। तो देश प्रेम के ऊपर ये बेसिकली पूरी हमारी पोएम थी। द पोएट लव्स हिज लैंड एंड पीपल अ लॉट, he wants to die freely for his country and would sacrifice his life for it. He appreciates qualities of his land and his people. For the poet, his land and his people are the best. उन्होंने क्लियरली बताया कि वो अपने जो है जन्मभूमि के लिए मरने तक को तैयार है और उस पर भी वो गर्व करते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे देश के लोग सभी लोगों से ज़्यादा साहसी हैं, बेहतर हैं। यानी वो बहुत अपने देश को प्रेम करते हैं एंड वो सोचते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव, राइट। सो क्लियरली आपको दिखता है पेट्रियोटिज्म यानी देश प्रेम की ये पूरी हमारी पोएम थी। आई होप इट इज क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। डू यू अग्री विद द व्यूज ऑफ द पोएट, गिव रीजंस। क्या आप पोएट ने जितनी बातें की हैं, जो उनके विचार थे, क्या आप उससे सहमत हैं और अपने रीजंस दीजिए। सो ऑफकोर्स क्योंकि देश प्रेम के ऊपर है, जहां भी आप जिस भी जगह रहते हो आपको उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, बिकॉज वहां से आपको जन्म मिला है। यू शुड एक्चुअली आपको उसके कल्चर को जो है इनकरेज करना चाहिए। सो यस, आई अग्री विद द व्यूज ऑफ द पोएट because as anyone loves their country in the same way the poet loves his country। जैसे हमें हमारे हिंदुस्तान से कितना प्रेम है, वैसे ही पोएट को अपनी कंट्री से प्रेम है। He is ready to sacrifice his life for the sake of his country, which is something we are ready to do for our motherland too। यानी वो जो है अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार है। एंड हमारे जैसे ही देखो, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है तो यू शुड बी, ये आज देखो जरूरी नहीं है कि देश के लिए करने में आपको सिर्फ आर्मी में जाना हो। एज अ आम इंसान, आप आम ह्यूमन बीइंग की, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह भी, चाहे आप डॉक्टर हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, सब्जी वाले हो, कोई भी हो, लेकिन जब ऐसा टाइम आता है तो आप सभी में वो जज्बा होना चाहिए दैट यू कैन डू एनीथिंग फॉर योर मदरलैंड। तो सेम थी पोएट की भावना, तो मैं तो ऑफकोर्स उससे एग्री करती हूँ। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। What, according to the poet, are the qualities of one's own country which one ought to be proud of? तो पोएट के अकॉर्डिंग, कवि के अकॉर्डिंग, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, ऐसे कौन से गुण हैं किसी की खुद की कंट्री के जिस पे आपको गर्व होना चाहिए। सो the qualities are that the country is full of fresh air and divine atmosphere। यानी आपकी जो जगह है वहां पे आपको एकदम जो है ना पवित्र स्थल लगता है और आपको लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सुकून है। सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, अगर आपका दिमाग कभी बहुत ही गुस्सा आ रहा हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आप बस घूमो बाहर और आपको अच्छा लगने लगेगा। Not only this, men and women are ready to sacrifice their lives for the motherland। और वहाँ के जितने भी लोग हैं, निवासी हैं, वो सब अपने जीवन का बलिदान दे सकते हैं अपने देश के लिए। So ये थी कुछ क्वालिटीज। डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द वंडरफुल सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। होपफुली आपको आइडिया लगा होगा कि आप आंसर्स कैसे दे सकते हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, एंड आपके जितने भी क्लास 8 के क्लासमेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनसे आप मिलते हो, उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि इस फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट सब ले सकें। नॉट ओनली दिस, आपके कजन, जितने भी दोस्तों को आप जानते हो, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो इनमें से, तो उनके साथ शेयर किए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम देता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको 2 या 3 वीडियो देखने के बाद किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत है। बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर की आगे की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। सो सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय।